एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हमारे पास ये दो थ्योरम या ये दो सीरीज़ हैं जिसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है मैक्लॉरेंस थ्योरम और इसको हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ भी कह सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफाइंड एट 0 एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव एट 0 एग्जिस्ट, then the Maclaurin series expansion of f is f of x equals to f of 0 plus x into f prime of 0 plus x square by 2 factorial f double prime of 0 and so on। तो इसमें हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और वो फंक्शन 0 पॉइंट पर डिफाइंड हो, देट मीन्स हमारे पास ये f of 0 जो है इसका आंसर कोई रियल नंबर आना चाहिए, यानी वो डिफाइंड होगा। और अगर उसी फंक्शन का सभी डेरिवेटिव उसी पॉइंट 0 पर एग्जिस्ट करता हो तो हम उसी फंक्शन को इस सीरीज़ की शक्ल में लिख सकते हैं जिसको हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ कहते हैं। और f of x वही फंक्शन बराबर होगा f of 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर जो कि हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए। और इसी तरह प्लस x इंटू एफ प्राइम ऑफ 0, एफ प्राइम हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 पर डिफाइंड हो, डिफाइंड यानी उसका आंसर कोई रियल नंबर आना चाहिए। और इसी तरह फिर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एफ डबल प्राइम ऑफ 0, एफ डबल प्राइम सेकेंड डेरिवेटिव को शो करता है, यानी उसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 पर डिफाइंड होना चाहिए। इसी तरह उसका थर्ड डेरिवेटिव भी, फोर्थ भी और इसी तरह सो ऑन। तो तभी हम किसी भी फंक्शन को इस तरह एक्सपेंशन में लिख सकते हैं जिसको हम मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज़ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा है टायलर सीरीज़। ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि इफ़ अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड एट अ पॉइंट a, तो इसमें हमारे पास फंक्शन किसी भी पॉइंट a पर डिफाइंड हो सकता है। और अगर उसी फंक्शन का सभी डेरिवेटिव उसी पॉइंट a पर डिफाइंड हो तो हम उस फंक्शन को इस सीरीज़ की मदद से लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। और इन दोनों में हमारे पास फ़र्क क्या है कि मैक्लॉरेंस सीरीज़ में ये चीज़ मस्ट है कि वही फंक्शन f ऑफ x या कोई भी फंक्शन 0 पर डिफाइंड होना चाहिए। और टायलर सीरीज़ में वही फंक्शन या कोई और फंक्शन किसी पॉइंट a पर डिफाइंड होना चाहिए, और ये पॉइंट a कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट a पर डिफाइंड था तो हम उस फंक्शन को इस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हैं जिसको हम टायलर सीरीज़ कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले f ऑफ a है, f ऑफ a यानी उसी फंक्शन का वैल्यू उसी पॉइंट a पर, और इसको हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए, यानी इसका आंसर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में से आना चाहिए। और इसी तरह उसके बाद x माइनस a इंटू एफ प्राइम ऑफ a, एफ प्राइम हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, यानी कि उसी फंक्शन f ऑफ x का जो डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी उसी पॉइंट a पर डिफाइंड होना चाहिए। और इसी तरह उसका सेकंड डेरिवेटिव भी डिफाइंड होना चाहिए उसी पॉइंट a पर, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर टिल nth टर्म। तो हम किसी भी फंक्शन को इस सीरीज़ की मदद से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं जबकि वो फंक्शन किसी पॉइंट a पर डिफाइंड हो। तो हम इन दोनों सीरीज़ को यूज़ करके एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि अप्लाई मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो हमें मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन यूज़ करके इस कोसाइन x को एक्सपेंड करना है। और हमारे पास मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन इस फार्मूले के थ्रू होगा जिसमें कोई भी फंक्शन बराबर होगा f ऑफ 0, यानी उसी फंक्शन का वैल्यू 0 पॉइंट पर, फिर x इंटू एफ प्राइम ऑफ 0, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसी 0 वाले पॉइंट पर, फिर x स्क्वायर डिवाइड बाय एफ डबल प्राइम ऑफ 0, इसी तरह सो ऑन। तो हमें इस एक्सपेंशन को यूज़ करके इस फंक्शन कोसाइन x को एक्सपेंड करना है। तो हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि लेट हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू कोसाइन x, और फिर हम चेक करेंगे कि आया ये फंक्शन जो f ऑफ x कोसाइन x हमारे पास गिवन है ये 0 पर डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास f ऑफ 0 आ जाएगा, कोसाइन ऑफ x की जगह आ जाएगा 0, और हमारे पास कोसाइन ऑफ 0 बराबर है 1 के। तो चूंकि 1 हमारे पास रियल
नंबर है, तो इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि कोसाइन एक्स है, ये हमारे पास 0 पर डिफाइंड है। तो अभी हम इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे और उन डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को 0 पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स, और हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स बराबर है माइनस साइन एक्स के, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स बराबर है साइन एक्स के और बराबर है माइनस साइन एक्स के। और इसी तरह अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो तो बराबर होगा कोसाइन एक्स के। तो हम इन दो फार्मूलों को अभी यूज़ करेंगे। तो एफ़ प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम एफ़ डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ़ डबल प्राइम हमारे पास, यानी इस एफ़ प्राइम का हम मज़ीद डेरिवेटिव ले लें तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इधर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आंसर आ जाएगा कोसाइन एक्स, तो ये माइनस वैसे ही, और इधर हमारे पास कोसाइन एक्स। और उसके बाद एफ़ थर्ड प्राइम जो कि थर्ड डेरिवेटिव को शो करता है, ये बराबर होगा कि अगर हम इस सेकंड डेरिवेटिव का मज़ीद डिफ्रेंशिएशन ले लें तो हमारे पास माइनस वैसे ही और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स बराबर होगा ये माइनस वैसे ही, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन का आंसर आ जाएगा माइनस साइन, तो इधर हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन एक्स। तो ये चीज़ हमारे पास एफ थर्ड प्राइम की वैल्यू है। उसके बाद अगर हम इसी एफ थर्ड प्राइम को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसको हम एफ आई वी से शो करते हैं, और ये बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ इसी एफ थर्ड प्राइम के, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारे पास आ जाएगा कोसाइन एक्स। और अभी हम इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ इस कोसाइन एक्स के, जो कि बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन माइनस साइन के बराबर, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें जो कि सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमें देगा, तो ये बराबर होगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आंसर आ जाएगा कोसाइन एक्स, और ये माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास इनके वैल्यूज़ आ गए हैं। तो अभी हम इन्हीं फंक्शनों की वैल्यू को 0 पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह अगर हम 0 पुट कर लें तो हमारे पास इधर माइनस साइन ऑफ 0 आ जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ 0, और हमारे पास ये माइनस वैसे ही साइन ऑफ 0 बराबर है 0 के, तो ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद एफ डबल प्राइम ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डबल प्राइम ऑफ 0 में हम इस माइनस कोसाइन एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये कोसाइन ऑफ 0, और हमारे पास कोसाइन ऑफ 0 बराबर है 1 के, तो ये आ जाएगा -1। फिर उसके बाद एफ थर्ड प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें इस साइन एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 0 जो कि बराबर है 0 के। और इसी तरह हमारे पास एफ फोर्थ प्राइम ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे 0, तो जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ 0, और हमारे पास कोसाइन ऑफ 0 बराबर है 1 के। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ वी ऑफ 0 इक्वल्स टू हम इस माइनस साइन एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, और साइन ऑफ 0 बराबर है 0 के, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और उसके बाद हमारे पास सिक्स डेरिवेटिव है, तो एफ आई वी, ये हमारे पास वी आई है, सिक्स को हम वी आई लिखते हैं। वी आई ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम पुट करेंगे 0 बराबर होगा माइनस कोसाइन ऑफ 0 के, और हम कोसाइन ऑफ 0 की जगह पुट करेंगे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। चूँकि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की है तो अभी हम
मैक्लॉरेंस सीरीज़ अप्लाई करेंगे या फिर मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन, तो हम लिखेंगे बाय मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन जिसमें हमारे पास किसी भी फंक्शन को लिखा जा सकता है f ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो एंड इसी तरह सो ऑन। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करके इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये कोसाइन एक्स है, क्योंकि हमने कोसाइन एक्स को उसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर लेट किया था। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा कोसाइन एक्स इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो है। एफ ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू है 1, तो हम पुट करेंगे 1, फिर प्लस ये एक्स वैसे ही, फिर ये एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 पॉइंट पर, जिसका आंसर आ रहा है 0 इंटू 0 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल और एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है -1, तो ये रहा -1। फिर उसके बाद एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है 0 हमारे पास, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल के बाद आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, और इसके साथ हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 आ जाएगा जिसका वैल्यू है 1, तो लिखेंगे 1, फिर प्लस एक्स 4 के बाद एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और इसके साथ हमारे पास फिफ्थ डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास है 0, तो हम पुट करेंगे 0, फिर प्लस एक्स टू द पावर 5 के बाद आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू एफ सिक्स प्राइम ऑफ एक्स, तो एफ सिक्स प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास है -1, तो हम लिखेंगे -1। और अभी हम इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये कोसाइन एक्स बराबर हुआ इस 1 के, यहाँ पर x इंटू 0 होगा 0, फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद एक्स क्यूब इंटू 0 होगा 0, तो इधर हम लिखेंगे 0, फिर प्लस ये एक्स टू द पावर 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल वैसे ही, फिर उसके बाद प्लस एक्स टू द पावर 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0, फिर उसके बाद इधर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, फिर एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ये फिर इसी तरह चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम कोसाइन एक्स को लिख सकते हैं बराबर है 1 माइनस ये एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हमारे पास कोसाइन एक्स को मैक्लॉरेंस सीरीज़ के एक्सपेंशन में लिखा गया है।